हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना अति परवलय एच एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन बिंदु टू रूट टू माइनस टू रूट टू से होकर जाता है। एक परवलय खींचा जाता है जिसकी नाभि एच की धनात्मक भुजा वाली नाभि पर है तथा परवलय की नियता एच की दूसरी नाभि से होकर जाती है। यदि परवलय की नाभि लंब जीवा की लंबाई एच की नाभि लंब जीवा की लंबाई का ई गुना है, जहां ई एच की उत्केंद्रता है, तो निम्न में से कौन सा बिंदु परवलय पर है आपको बताना है। ठीक है, तो यदि हम देखें इसको कि एक अति परवलय है। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके से एक अति परवलय है। ठीक है, और हमें ये बोला गया है कि बिंदु टू रूट टू से होकर जाता है। एक अति परवलय है जो कि बिंदु टू रूट टू माइनस टू रूट टू से होके जाता है। ठीक है, तो टू रूट टू मतलब एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का है और वाई माइनस का है, मतलब यहाँ कहीं से होगा। इसे हम मान लेते हैं टू रूट टू माइनस का टू रूट टू, इससे होके जा रहा है ये। अब हमें बोला गया है एक परवलय खींचा जाता है जिसकी नाभि एच जिसकी नाभि एच क्या है, अति परवलय है, कि धनात्मक भुज वाली नाभि पर है। अच्छा, जिसकी नाभि धनात्मक भुज वाली नाभि पर है मतलब जो परवलय होगा वो उसकी नाभि होगी ये। सॉरी, इसकी नाभि ये है। परवलय की नाभि भी यही है, हमें बोला गया है ऐसा। ठीक है, तो एक परवलय हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी नाभि ये हो जाएगी। तो इसकी नाभि कितनी मान लेते हैं हम, ए ई जीरो होती है। ए ई कॉमा जीरो, और ये हो जाती है माइनस ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, अब हमें बोला है इसकी एक परवलय है जिसकी नाभि है, नियता एच की दूरी नाभि से होकर जाती है तथा परवलय की नियता एच की दूसरी नाभि से होकर जाती है। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब सिंपल है कि यहां से और यहां से इनके दोनों के बीच में परवलय होगा। ठीक है, मतलब परवलय कुछ इस तरीके से होगा, हम मान लेते हैं। जितने डिस्टेंस से उसकी नाभि है उतने डिस्टेंस पे उसकी नियता है ये। इसका मतलब इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस ए। ओके, अब हमें बोला गया है परवलय की नियता एच की दूसरी नाभि से होके जाती है। ठीक है, यदि परवलय की नाभि लंब जीवा की लंबाई नाभि लंब जीवा की लंबाई मतलब जो नाभि से होके जाती है। ठीक है, मतलब ये नाभि लंब जीवा की लंबाई का ई गुना है एच की नाभि लंब जीवा की लंबाई का ई गुना है। ठीक है, यदि परवलय की नाभि लंब जीवा की लंबाई एच की नाभि लंब की ई गुना है, जहां ई एच की उत्केंद्रता है, तो निम्न में से कौन सा बिंदु परवलय पर है, हमें बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डायग्राम से। अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में वन, ये हमें गिवन है। अब हमें पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, मतलब इसकी नाभि क्या हो जाती है, फोकाई क्या हो जाते हैं वो एस, इसे मान लेते हैं एस, और ये हो जाएगा अपना एस डैश। ठीक है, तो एस कितना आ जाएगा, ए ई कॉमा जीरो, और एस डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए ई कॉमा जीरो। ये हमने ग्राफ में भी दिखा दिया। अब चूंकि हमें बोला गया है कि माइनस ए जीरो जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है। ठीक है, इसकी नियता परवलय की नियता का पॉइंट इससे ही होके जा रहा है, हमें ऐसे बोला गया है। ठीक है, और हमें बोला है फोकस जो है वो कितना है, ए जीरो है। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम यदि देखें कि लेटस रेक्टम जो हो जाएगी इसकी नाभिलंब जीवा की लंबाई वो कितनी होगी, तो हमें पता फोर ए के मल्टीप्लाई में होती है। कितनी होती है, फोर ए के मल्टीप्लाई में, मतलब फोर मल्टीप्लाई ए ही हो जाएगा। ठीक है, अब एस से एस डैश तक की लेंथ देखें तो ये कितनी हो जाएगी, ये टोटल लेंथ कितनी होगी, हम बोलेंगे कि ये प्लस का ही है, ये भी लेंथ हमेशा प्लस में ही कंसिडर की जाती है, तो टू ए ही हो जाएगा। सॉरी, अब हम सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच कंपैरिजन करें, इसकी नाभि इसका जो उत्केंद्रता होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। कितना होगा, टू बी स्क्वायर अपॉन में लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, ई तो नहीं, लेटस रेक्टम की लेंथ मतलब नाभिलंब जीवा की लंबाई वो कितनी हो जाएगी, टू बी स्क्वायर अपॉन में ए होती है। ठीक है, इसकी
और जो परवलय है उसकी नाभि लंब 4a ही होती है, ठीक है। जो लेटस रेक्टम है इसकी परवलय की वो कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई में ए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है तो ए हो जाती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए ही है, 0 से लेके यहाँ तक की ए ही है, तो 4a ही होगी, ठीक है। अब हमें ऐसे बोला गया है कि परवलय की नाभि लंब जीवा की लंबाई कितनी है, जीवा की लंबाई एच की नाभि लंब जीवा की लंबाई का ई गुना, मतलब इसकी ई गुना 4a इक्वल होगा, ठीक है। और ई क्या है, ई है उत्केंद्रता, ओके। तो अब इसे सॉल्व करें हम तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a² इक्वल टू में 2b², या हम लिख सकते हैं 2a² इक्वल टू में b²। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट कर दिया तो 2a² इक्वल टू में b², इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें पता है कि ये जो परवलय है वो किस पॉइंट से होके जा रहा है, 2√2। ये जो है वो ये पॉइंट से होके जा रहा है 2√2 माइनस का 2√2, ठीक है। किससे होके जा रहा है, 2√2 माइनस का 2√2, तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 8/a² माइनस का 8/ b² इक्वल टू में 1। ये 8 समझ में आया होगा कैसे आया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 8 को कॉमन निकाल के इसके डिवाइड में पहुंचा देते हैं और a² की वैल्यू रख देते हैं, b² की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/ या 8 में पहले कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1/a² तो है ही, b² को क्या लिख सकते हैं, ये 1 है, 8 कॉमन निकल गया है। b² को लिख सकते हैं हम 2a² इक्वल टू में 1। नेक्स्ट पेज पे से सॉल्व करें हम, तो 8 उस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे बचेगा 1/a² माइनस का 1/2a² इक्वल टू में 1/8 हो जाएगा। इतना ही होगा, चेक करते हैं। 1/² माइनस 2a², बिल्कुल 2a² कॉमन आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर माइनस का 1 इक्वल टू में 1/8। 2 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट, 1/a² इक्वल टू में 1/4, या a² इक्वल टू में 4। a² की वैल्यू 4 आ गई, सॉरी b² की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता था b² इक्वल टू में 2a², यही तो रखा था हमने इसके जगह में, तो b² आ जाएगा यहाँ से 8। b² कितना आ गया है, 8 आ गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ई निकाल लेते हैं। ई कितना होता है अति परवलय के लिए, b² इक्वल टू में फॉर्मूला है a² e² माइनस का 1, इससे निकल जाएगा। b² कितना है, 8 है, a² कितना है, 4 है, e² माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो 2 प्लस का 1 इक्वल टू में ई का स्क्वायर आ गया, या 3 इक्वल टू में ई का स्क्वायर, या ई की वैल्यू कितनी निकल गई है, रूट। क्योंकि ई क्या होता है, दो साइड के बीच की रेशियो होता है, इसलिए हम इसे उत्केंद्रता को पॉजिटिव ही लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना हो जाएगा, वो होगा y² इक्वल टू में 4ax से कंपैरिजन करें तो y का स्क्वायर इक्वल टू में a कितना था, 4 मल्टीप्लाई ए ई था, और x y², 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई ई कितना निकल गया है, √3 मल्टीप्लाई में 2, 2√3 आ गया है, तो 2√3 इंटू में x। सॉल्व करें तो ये 8√3x आ जाएगा। ये क्या आ गया है, परवलय की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या बोला गया है, तो निम्न में से कौन सा बिंदु अति परवलय पर है, जो सेटिस्फाई करेगा वो होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 2√3 3√2, तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे इसको। तो 9 मल्टीप्लाई टू 18 इक्वल टू में 8√3 मल्टीप्लाई में 2√3, सॉरी 16 मल्टीप्लाई 3 48 नहीं आएगा, ये इक्वल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 है 3√3 माइनस 6√2, 3√3 माइनस 6√2। इसको चेक करते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है यानी इस इक्वेशन पे। इक्वेशन नाम दे देते हैं स्टार, स्टार इक्वेशन पे रख के देख रहे हैं। 36 गुणा 2 72 इक्वल टू में
8√3 मल्टीप्लाई में 3√3, 24 या 72, 24 × 3 इतना ही तो होता है, ठीक है, 72। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आप ये देखोगे ना तो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।